अगर किसी का पागलपन चलेगा तो हम लोग क्या उसके साथ वो हरकत करेंगे। सड़क से आप निकलते हो, कुत्ता भौंकता है, आप उसके साथ कभी भौंकने खड़े हुए हो? तो अगर कोई निम्न स्तर की बात करता है तो क्यों हम उस लेवल पर खड़े होना चाहते हैं? इतना ऊंचा आत्मज्ञान सुनते हैं, इतनी अच्छी अपनी स्थिति बनाते हैं, इतनी अच्छी अपनी रहनी बनाते हैं, फिर हम अकारण शब्दों के गुलाम, बातों के गुलाम किस लिए? और जब मैं वो हूँ नहीं तो मुझे लगा कहाँ? कभी हम अपने आप से ये भी पूछ के देखें कि मुझे लगा कहाँ। दादाजी बोलते थे, तुम कहते हो दादा मुझे शब्द लग गया, चोट आ गई, तो दादा बोलते अच्छा मुझे दिखाओ, मैं मरहम लगाता हूँ। तो दादा ऐसे तो चोट दिखेगी नहीं, तो चोट है नहीं इसका मतलब। अहंकार को शब्द लग जाता है, अहंकार को बात लग जाती है, उस बात को अंदर से ही गुम कर दो, कौन सी बड़ी बात है। जब अवतारों को नहीं छोड़ा किसी ने, तो हमें अगर दो शब्द बोल भी दिए तो क्या हो गया? हम उन बातों को क्यों पकड़ के चलना चाहते हैं? हम उन शब्दों के गुलाम होके अपनी आत्मस्थिति, अपना आत्म साम्राज्य क्यों खोते हैं? घाटा तो हमारा ही है। अगला तो बोल के भूल भी गया। भगवान बोलते थे ना कि किसी ने तुम्हें गधा कहा, उसने तो एक बार कहा, पर तुमने तो अपने आप को 100 बार गधा कह लिया। क्या फ़ायदा हुआ? क्यों किसी की बात का इतना रूप बन जाना कि अपनी शांति फिटा दें, अपना आनंद फिटा दें, अपनी मौज फिटा दें? किस लिए? अब चाहे इसको तुम अपनी फ़ीस ही समझ लो कि ये तुम्हारी एक फ़ीस है कि तुम गुरु के दर पे आए। गुरु तुमसे कोई दक्षिणा नहीं मांगता, पर ये तुम्हारी फ़ीस है कि जो भी अगर शब्द तुम्हें सुनने पड़ते हैं, जो बातें सुननी पड़ती हैं, कोई बात नहीं। कोई भी अगर भक्त बना, परमात्मा के मार्ग पर चला, तो उसके सामने तो ये सब आया ही है, और आया भी और चला भी गया, कोई बड़ी बात नहीं। अब हाथी चले बाजार में, भौंकन कुत्ते हजार, पर संतन को दुर्भाव नहीं जो निंदन संसार। अगर तुम संत हो तो दुर्भाव नहीं आना चाहिए। ये भी मत सोचो कोई गलत है सही है, इतना ही समझ लो अंदर से कि कोई कर्म का हिसाब हमारा ही होगा, वो ख़त्म हो गया। कोई मेरी फीस होगी गुरु की तरफ से, चलो वो अदा हो गई। मेरी परीक्षा होगी कि मैं ज्ञान को कितना पक्का कर पाता हूँ। किसी भी तरीके से हम अपने मन को विचार देके शांत तो कर ही सकते हैं। अगर हम एक एक विचार को पकड़े रहेंगे संसार के, फिर तो गुरु को नहीं पकड़ पाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है जब हम कोई भी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं? क्या शब्द वापस चले जाएंगे, या फिर अंदर एक बदले की भावना तड़पड़ा रही है? कई बार होता है ना, हम भी शब्द बोले, हम भी 4 लोगों को बताएं कि इसने ऐसा किया, तो ये जो फीलिंग है बदले की भावना ही तो है, और क्या है। जैसे उसने मेरे लिए किया, मैं भी उसके लिए करूँगा। 4 लोग जो उसको अच्छा समझ रहे हैं, उनको कम से कम पता तो चले कि ये अंदर है कैसा। फिर ये क्या ज्ञानवान के लक्षण है? क्या ये साधक के लक्षण है? क्या ये गुरुवान के लक्षण है? अगर जैसे को तैसा करने का भाव रखना है, तो फिर तो हम संसारी हुए ना, ज्ञानी तो नहीं हुए, आत्माकार तो नहीं हुए। खाद खोद धरती सहे, काट कूट वन राय, कटुक वचन भी संत सहे, औरों से सहे ना जाए। दुनिया के लोग नहीं सह पाएंगे, पर कौन सहेगा? ये कटुक वचन भी संत सहेंगे, संत सहन कर सकते हैं। किसी का भी क्या बिगड़ेगा, हमारी ही उन्नति रुक जाएगी। और ये जो फीलिंग होती है ना अंदर बार बार, मैं भी कहूँ, मैं भी बोलूँ, मैं भी ऐसा करूँ, ये जितना आपका मन आपको उकसा रहा है इस तरीके से, तो आपका चिंतन इसीलिए तो ख़त्म नहीं हो पा रहा। अगर एक फ़ैसला तुमने कर लिया कि मैंने एक चीज़ के लिए अपने माइंड को सेट कर लिया, फिर मैं उसमें डावाडोल नहीं होना चाहिए। डिसीजन ले लिया तो ले लिया, बस बात ख़त्म। एक डिसीजन ले लो कि मुझे पलटवार कुछ करना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि गुरु ने बोला है हमें पलटवार नहीं करना है, आपने मना कर दिया इसलिए हम नहीं बोलेंगे। क्यों भाई, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती? क्या तुम इतने नादान हो कि तुम्हें तुम्हारा भला बुरा समझ नहीं आता? गुरु कह रहे हैं कि पलटवार नहीं करना, पर हमारा अंदर वाला मन कह रहा है कि हम बोलें। अब ये कौन सा स्वभाव है तुम्हारा? ये आपका झिन्ना स्वभाव है। ये स्वभाव आप ज़िंदगी में साथ लेके ही चले आए होंगे। जहाँ आपको बोलना है वहाँ आपने बोला होगा, चुप नहीं किया होगा, और आपने सत्संग के में आने के बाद अपने इस स्वभाव पर अभ्यास भी नहीं किया है कि ये मेरा स्वभाव है जो मेरे साथ ही चल रहा है। मुझे जहाँ बोलना होता है मैं बोल के रहता हूँ, मुझे जहाँ सुनाना होता है मैं सुना के रहता हूँ। और अब गुरु सिखा रहे हैं मौन का पाठ, मैं वो क्यों नहीं सीख पा रहा? बाती और तेल जलते हैं, नाम हो जाता है दिया जलता है, कोई बात नहीं। कोई श्रेय ले जाए, हमें ना मिले, कोई बात नहीं। पर एक प्रॉब्लम और है कि मुझे अच्छा ना कहें पर मुझे बुरा भी ना कहें। मुझे बुरा कह दिया, मैं बुरा हूँ नहीं, फिर ये मैं कौन सी है? ये मैं फिर जीव भाव वाली है। आत्मा तो स्वयं सिद्ध है, आत्मा को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा को कोई लेन देन नहीं किसी से। बाकी रही बात जीव भाव की, बाकी रही बात आपके अहंकार की, तो इस अहंकार को तो निवृत्त करना ही पड़ेगा हमें।
इस अहंकार को पाल के जीवित रख के हमें क्या करना है? व्यर्थ मिथ्या बात है, कोई सच्ची बात तो है नहीं। अब अगला कहने वाला कह के किनारे भी हो गया और आप अपने आप दिमाग में उस बात को रख के महीनों के महीने उलझ रहे हो। अगला तो शांत है, वो तो शायद भूल भी गया कर्म करके, लेकिन हम खामखा बात को याद किए जा रहे हैं और उलझे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने आप को अशांत कर रहे हैं। ये अशांति किसी ने दी नहीं हमें, ये अशांति हमने अपने आप खरीद की हुई है, मोल ले रखी है, क्योंकि हम बार बार बात को याद करते रहते हैं, रिकॉल करते रहते हैं। जब अपने स्वभाव को निवृत्त नहीं करते तो कारण तो रोज़ बनेंगे और हमारा स्वभाव निकलेगा ही निकलेगा। आज ये तो एक बात पड़ी कान में, कल हो सकता है 4 और पड़ जाए। क्यों? फिर क्या करोगे? डिप्रेशन में आ जाओगे, दिल से लगा लोगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, बीमारी मोल लोगे, क्या करोगे? ये सब चीज़ें भूलने लायक है, बिसारने लायक है। इनको भूलते जाओ। जो सत आत्मा है उसका चिंतन करो, इसको भूलने में ही बेहतरी है। आज कीचड़ में मान लो हम पत्थर मारते हैं तो किसी पर छींटे जाए या ना जाए, हम पर तो आएंगे ही आएंगे। जब हम जान ही रहे कि कीचड़ है, और देखो दुनिया के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज उन्होंने एक बार गंद बोला, आप रिएक्ट कर दोगे, 2 बार बोलेंगे, फिर से आप रिएक्ट करोगे। जब एक व्यक्ति के पास विवेक नहीं तो वो तो अज्ञानता के कर्म रिपीट ही करेगा ना, तो उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई लाभ निकलता है तो समझ भी आता है, पर जब उस अविवेकी व्यक्ति के लेवल पे आप जाओगे तो फिर उसमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा। जैसे को तैसा करोगे तो क्या आपका विवेक आपको जीने देगा? हम भी तो क्षमावान ना हो सके, हम भी तो किसी की अज्ञानता को माफ़ ना कर सके, क्या हमारा अंदर वाला नहीं खाएगा हमको? इतना खेचल करने से अच्छा है हम अपने स्वरूप के चिंतन में रहें, हम कोई अच्छी खोज ना करें, ज्ञान की गहराई में जाते जाएं, हम अपने आनंद में रहें। किसी का एम है मुझे दुखी करना, पर अगर मैं दुखी ना हूँ तो अपने आप ठंडा होकर बैठ सकता हूँ, और वो भी सामने वाला भी अपने आप ठंडा होकर बैठ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? सामने वाले का एम पूरा कर देते हैं। गलती हम सबसे बड़ी यही करते हैं, हम उसका एम पूरा कर रहे हैं। उसका एम था हमें सताना, हम दुखी हो गए। तो मज़ेदार बात तो तब होगी जब आपके अंदर कोई लहर ही ना आए। हमें अपना स्वभाव जीतना है, ज्ञान का अभ्यास पक्का करना है, और इन फालतू की खेचल से अपना स्वयं का नुकसान होता है। एक एक गंदे स्वभाव के कारण कितना नुकसान होता है, कभी विचार करके देखो। जो ये स्वभाव वश नहीं आते, ये कभी कभी हमको कितना लॉस दे के चले जाते हैं। कभी इंसान भारी हो जाता है तो कभी इंसान कोई बात शेयर नहीं कर पाता है। तो ये भी तो एक स्वभाव है। तो अगर हम अपने इन स्वभावों के गुलाम रहेंगे तो जीने का मज़ा कैसे उठाएंगे?